Hello students, today we are going to learn practical geometry standard 8 part 1, okay, a new chapter, that is practical geometry. So first of all, what is practical geometry? We need to understand that practical geometry क्या है पहले तो practical geometry is a branch or chapter you can say in which we are going to learn how to make different kinds of shapes like square, rectangle, triangle with the प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ गिवन। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है उसी प्रॉपर्टी के अनुसार हमें हमारे जो है शेप्स वो ड्रॉ करने हैं, उसके लिए हम देखेंगे। ओके, सो नाउ अ इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन इज गिवन दैट यू हैव लर्न टू ड्रॉ ट्राइंगल्स इन स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 में आपने ट्राइंगल ड्रॉ करने को बोला हुआ था आपको। तो किस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? आपको कोई दी हुई होती है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर बेस, 7 सेंटीमीटर ए बी दिया हुआ था, ए बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ होता है। और फिर अगर ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था। आप कैसे करते थे? तो पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाते थे बी सी, फिर क्या करते थे आप? फिर आप एक आर्क बनाते थे। ओके, ऐसे पेयर ऑफ कंपास से 7 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क बनाते थे, फिर 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे सेंटर लेके यहाँ पे आर्क बनाते थे, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते थे, फिर इसका नाम देते थे ए। इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। यू हैव लर्न हाउ टू मेक ट्राइंगल्स। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू मेक स्क्वायर। बट आपको जानकर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें 4 साइड्स का मेजर दिया हो तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी? समझो कि 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड दी हुई है, और दूसरी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड दी हुई है। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू बी सी 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने को बोला, तो आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? तो पहले आप कर सकते हो कि भाई 10 सेंटीमीटर की 2 लाइन लेके इस तरीके से बन सकता है। ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। बिना एंगल्स के इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आ सकता है ना। तो प्रॉपर एंगल के मेजरमेंट के बिना क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। हमें पता है कि भाई पैरेललोग्राम दिया हुआ होता है, तो वी स्टडी इन आवर थर्ड चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स किस तरीके से थे, किस तरीके से एक्ट करते थे, पैरेललोग्राम्स किस तरीके से एक्ट करते थे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर है कि इससे आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए रेक्टेंगल विद 2 स्टिक्स ईच ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर हम डायगोनल दी हुई थी तो डायगोनल से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम कंस्ट्रक्शन इन क्वाड्रिलेटरल, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो किस तरीके से हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल इज एक्चुअली फिगर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। ओके, 4 एंगल्स और 4 साइड होते हैं, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन। किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो जब 4 साइड क्या दिया होता है हमें? फर्स्ट 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल ये दी होती है। सेकंड, व्हेन 2 डायगोनल्स
एंड 3 साइड्स आर गिवन। थर्ड में व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। When 3 sides and 2 included angles are given. When 3 sides, 2 included angles. और पांचवा है अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर गिवन। तो दूसरी अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर गिवन। तो ये कंडीशंस अगर हमारे पास होती है तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS is equal to 5 centimeter, PS is equal to 5.5 centimeter and PR is equal to 7 centimeter। ये दिया हुआ है। तो हम पहले तो एक आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? PQRS। ओके, तो हम एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल की कि इस तरीके का शायद तक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हमें पता नहीं है कि यही फिगर होगी, पर हमने क्या ड्रॉ किया? ये आउटलाइन। ओके, PQRS हमने नाम दे दिए PQRS। अब PQ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PS इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। हमें 4 साइड दी हुई है। PR क्या है? PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये उसकी डायगोनल दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल भी दिए हुए हैं साथ में। देखो ट्रायंगल PRS और ट्रायंगल PQR इस तरीके से है। तो हम ड्रॉ करेंगे अभी स्टार्ट। ओके, ड्रॉ करना करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल रिक्वायर? ऑब्वियसली अ पेंसिल। मैं मार्कर पेन का यूज़ करूँगा, स्केच पेन का, जिससे आपको दिखने में आसानी हो। ओके, और हमारे पास है ये स्केल। ओके, स्केल किस काम में आती है? तो स्केल मेजरिंग लेने के लिए। स्केल की इंट्रोडक्शन तो हम देते हैं। स्केल की इंट्रोडक्शन में क्या है? तो देखो ये वाली पोर्शन है जो वो सेंटीमीटर स्केल दिखाती है। क्या? सेंटीमीटर। और ये वाली स्केल है वो इंचिस दिखाती है। क्या दिखाती है? इंचिस। ये एक पॉइंट है जो वो क्या दिखाता है? mm, मिलीमीटर। ओके, और ये सेंटीमीटर, ये इंचिस दिखाती है। नाउ वी विल स्टार्ट ड्राइंग इट। हमेशा कहाँ से लेना है? 0 से लेना है। कहाँ से लेना है मेजरमेंट? 0 से। लेंथ होती है वो। तो सबसे पहले स्टेप 1 कैसे हम ट्रायंगल में ड्रॉ करते थे? सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? बेस लाइन उसकी ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? बेस लाइन। तो हमने ये आउटलाइन देख ली। अभी हम अपने नेक्स्ट पेपर पे चलो चालू करते हैं। ओके, तो बेस लाइन कौन सी थी? 7 सेंटीमीटर की थी। तो चलो लेट अस टेक 7 सेंटीमीटर। तो 0 से स्टार्ट होगा और 7 पे खत्म। ओके, 7 पे खत्म। 7 सेंटीमीटर क्या था? 7 सेंटीमीटर PR। तो PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? क्या लिखेगा? फर्स्ट ड्रॉ P लाइन सेगमेंट PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर हमें PR ड्रॉ करना है। नोटेशन लिख देते हैं हम। ओके, क्या दिए गए नोटेशन में? 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। नाउ दूसरा नोटेशन क्या है? देखो P से लेके ऊपर वाला कौन सा था हमारा पोर्शन? देखो PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 4 और 6। तो जैसा ट्रायंगल में ड्रॉ करते थे। ओके, मेजरमेंट लेना है वापस। किस तरीके से लेंगे हम? तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले देते हैं। कैसे? पेयर ऑफ कंपास से। ओके, 4 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर
पी को सेंटर पे रखना है। क्या रखना है? पी को सेंटर पे रखना है और 4 सेंटीमीटर हमें आर्क बना देनी है। ओके, फिर क्यू आर इज इक्वल कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लो वापस। ओके, दिस इज एक्चुअली स्टील स्केल है। देखो 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर ले लिया है। तो देखो हमारी लाइन हो रही है, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला पोर्शन, ओके मिल गया। ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा होगा? पी क्यू और क्यू आर। तो ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा हमें? कौन सा नाम देंगे इसको हम? क्यू। लिखेंगे क्या? टेक पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑन कंपास एंड ड्रॉ आर्क टेकिंग सेंटर पी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की पी क्यू बनानी है आर्क। ओके, अंडरस्टूड। वैसे ही थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है हमारा? टेक आर क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ आर्क टेकिंग सेंटर आर को सेंटर लेके बनाओ। ओके, अब क्या होगा? नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या पॉइंट दोगे आप? नाम क्या देखो उसे? नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज क्यू। उसे क्या नाम दोगे हम? क्यू। एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट क्यू आर। लाइन सेगमेंट पी क्यू और क्यू आर ड्रॉ करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी क्यू और क्यू आर हमने ड्रॉ कर दिया। अभी सेम वे पी एस और आर एस। देखो पी एस 5.5 है, 5.5 और आर एस क्या है? 5। तो वही सेम वे पे हम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से हम देखते हैं, चलो वापस मेजरमेंट लो। कितना? 5.5। तो चलो हमने मेजरमेंट लिया सेंटीमीटर, 5.5 पे रखा और ये ओके पी एस इज इक्वल टू 5.5 और आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है ये वाला। ओके, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमारा। तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे वापस? चलो फोर्थ नंबर का पॉइंट टेक पी एस। इसको नाम क्या देंगे? एस नाम देंगे। क्या देंगे हम नाम? एस। सो टेक लाइन सेगमेंट पी एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड draw an arc taking center P। सेम टू सेम 5 नंबर का टेक आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क टेकिंग सेंटर आर। पहले सेंटर क्या लिखा था हमने? पी लिया था। अब सेंटर वापस आर लेके डाउन साइड में बनाएगा। ओके, नेम
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस। क्या दिया हमने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस नाम दिया। अब चलो वापस ड्रॉ पी एस, लाइन सेगमेंट पी एस एंड लाइन सेगमेंट आर एस। तो चलो ड्रॉ करते हैं उसको वापस। ओके, तो पी एस और आर एस। तो चलो हमारा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस रेडी। ओके, हमने क्या लिया सबसे पहले? चलो अभी नोटेशन रख देते हैं सारे। मेजरमेंट्स पी क्यू इज इक्वल कितना था? 4 सेंटीमीटर। क्यू आर वॉज 6 सेंटीमीटर। नाउ पी एस 5.5 सेंटीमीटर और आर एस 5 centimeter. So now our quadrilateral PQRS is ready. This is how you are supposed to make different quadrilaterals. Okay, according to the things you are given your exercise 4.4. Okay, you are given your exercise 4.4 which you are supposed to draw. Exercise 4.4 आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। होमवर्क क्या है? solve exercise 4.1. okay, solve exercise 4.1, question number 1 and 2 both. okay, and if you have any problem you can ask me. okay, you can call me and ask me in the school times. Till then, stay home, stay safe. okay, bye bye, take care.